मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद संगाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय मेघोत्कलेत्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातत्त्वमायते। दर्शन शुद्धि भावना का वर्णन चल रहा था। दर्शन की विशुद्धता के लिए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के अंदर निशंकित आदि 8 गुण प्रकट होते हैं, जिसमें अपन ने 2 गुणों की चर्चा की है, निशंकित और निकांक्षित, और निर्विचिकित्सक गुण की चर्चा करते हैं। सम्यक दृष्टि के अशुभ कर्म के उदय से प्राप्त हुई अशुभ सामग्री में ग्लानि नहीं करता है, परिणाम नहीं बिगाड़ता है। वह तो विचारता है कि मैंने पूर्व में जैसे कर्म बांधा था उसी के अनुसार भोजन पानी स्त्री पुत्र दारिद्र संपदा आपदा प्राप्त हुई है। अन्य किसी को रोगी दरिद्री हीन नीच मलिन देखकर परिणाम नहीं बिगाड़ता है। पाप की सामग्री जानकर कलुषता नहीं करता है। मलमूत्र कीचड़ आदि द्रव्य को देखकर, भयंकर शमशान वन आदि क्षेत्र को देखकर, भैरव दुखदायी काल को देखकर, दुष्टपना कड़वापना इत्यादि वस्तु के स्वभाव को देखकर अपने परिणामों में क्लेशित नहीं होना वह निर्विचिकित्सक अंग सम्यक दृष्टि के होता ही है। निर्विचिकित्सक अर्थात ग्लानि का अभाव। धर्मात्मा धर्मी जीवों के रोगों में भी या मलिन शरीर को देखकर भी उसे किंचित भी उनके प्रति ग्लानि नहीं आती। ये इतना परिणाम बने तो सम्यक दर्शन टिकता है। टिकेगा तो विशुद्धता की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? सम्यक ही नहीं हो तो विशुद्धता कहाँ से आएगी? सम्यक तो होने पर उसमें विशुद्धि बढ़ती है। उसके ऐसे परिणाम होते हैं कि अशुभ कर्म के उदय से प्राप्त हुई अशुभ सामग्री में ग्लानि नहीं करता है, परिणाम नहीं बिगाड़ता है।
क्योंकि जब पाप कर्म का उदय होता है तो अनेक प्रतिकूलताएं मिलती है, अशुभ सामग्री मिलती है, जन्म ऐसी जगह हो जाता है कि जहाँ मलिनता आदि होती है, बदबू आदि होती है। ऐसी जगह निवास करना पड़ जाए तो वो समझते हैं कि ये मेरा अशुभ कर्म का उदय है, मुझे इससे ग्लानि नहीं करना। शरीर में रोग ऐसा आ जाए तो उससे ग्लानि नहीं करते हैं, है ना। समभाव से सेन करना। शरीर में कोढ़ भी आ जाए तो ये नहीं सोचना इससे तो मर जाना अच्छा है, क्या, ये नहीं भाई, इससे ग्लानि नहीं करना। क्यों कि ये जो दशा जो दिख रही है ये अशुभ कर्म के उदय की है। किसकी है? अशुभ कर्म का उदय है। और दूसरे के शरीर में भी ऐसा दिखे तो उससे भी ग्लानि नहीं करना। फिर समझना कि ये शुभ कर्म का उदय है। क्या? क्यों अशुभ? वह तो ये विचारता है कि मैंने पूर्व में जैसे कर्म बांधा था उसी के अनुसार भोजन पानी स्त्री पुत्र दारिद्र संपदा आपदा प्राप्त हुई है। कि ये जितनी भी संयोगता में वस्तुएं मिली है तो मैंने जैसा कर्म बांधा था उसी कर्म के अनुरूपता में मिली है। क्या? कल अपन ने कहा था ना कि प्रत्येक वस्तु को अपने पुण्य प्रमाण वस्तुएं मिलती है। प्रत्येक जीव को अपने पुण्य प्रमाण चीज मिलती है। वही वस्तु मिलती है जितना उसका पुण्य का उदय हो। और पाप का उदय हो तो जो वो न चाहता है वो भी मिलती है। कैसे मिलती है? वो नहीं चाहता है दरिद्रता आए लेकिन दरिद्रता आ जाती है। वो नहीं चाहता है कि शरीर में रोगादि का आए लेकिन रोगादि का आ जाते हैं। वो नहीं चाहता है कि मेरी निकटता में कोई न आए, वो तो चाहता सब आए मेरी निकटता में, लेकिन इसकी निकटता में कोई नहीं आता है। तो ऐसे समय में वह जीव अपने परिणामों को बिगाड़ता नहीं है। उसे समझता है कि ये किसका कार्य है, कि ये अशुभ कर्म का कार्य। क्या करे? तो कौन ऐसा जीव है कि जो दुर्गंध में रहना चाहे? क्या? कौन ऐसा जीव है कि जो गलितता में रहना चाहे? लेकिन कर्म का उदय है, क्या किया जा सकता है? ऐसे समझकर अपने परिणाम को नहीं बिगाड़ना। उदय अवस्था को मुख्य करके अपने ज्ञायक भाव को मुख्य करना। किसको मुख्य करना? अपने ज्ञायक को मुख्य करना। कि ये अवस्था किसकी है? कि कर्म की है ना। कोटि भट्ट श्रीपाल इतने बल शक्तिशाली थे, लेकिन शरीर में कोढ़ आ गया। क्या आ गया? क्या कर सकते हैं? मीना सुंदरी ने नहीं चाहा कि मेरा पति कोढ़ी हो, लेकिन उसके भाग्य में क्या था? कोढ़ी पति का संयोग था, तो वो भी मिला। उसने ग्लानि नहीं करी, श्रीपाल से ग्लानि नहीं करी। अब हो गई शादी, हो गई, तो ये नहीं कहा अरे उससे ग्लानि नहीं करी। यथा योग जितनी सेवा करना थी उसकी करती थी। क्या? समदृष्टि धर्मात्मा जीव ऐसे ही होते हैं जो ज्ञान है। अब ये सिद्धांत की मजबूती का नाम ही सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप से परिचित होते हैं।
हम अभी वस्तु स्वरूप से हम परिचित नहीं हैं, इसलिए हमें जरा सी कुछ विपदा आए हम घृणा करने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं, आकुलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें जरा सी मलिनता हो तो चिकित्सक भाव हमारे अंदर उस ग्लानि के, उस वस्तु के प्रति ग्लानि वाले भाव आ जाते हैं, उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि भैया रुको, क्योंकि सब कर्म का खेल है। कोई आदमी कहता है ना मैं इतने अच्छी जगह, मैंने ये कर लिया, मैंने शरीर को इतना सुंदर रखा, मैंने शरीर को इतनी स्वच्छता में रखा, कि तेरे हाथ की चीज़ नहीं है। जब तक तेरा पुण्य का उदय है ऐसे अनुकूलता सब मिलती रहेगी। जिस क्षण पाप कर्म का उदय हो जाएगा इस शरीर तेरा हिल भी नहीं पाएगा, रोग होगा तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, मल मूत्र में पड़ा रहेगा। ऐसे ऐसे दृष्टांत देखने को मिले, सुनने को मिले। धर्मात्मा जीवों के जीवन में भी पाप कर्म के उदय आ जाए तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है। सामान्य जीवों की बात तो अपन क्या करें, एक आवाज़ में जिसके काम होता हो, जब पाप कर्म का उदय आए तो कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला भी नहीं। इस कोरोना काल में ऐसा ऐसा देखा है, बाथरूम में पड़े रहे कोई उठाने वाला नहीं रहा, लेटरिन में पड़े रहे कोई कपड़े बदलने वाला नहीं रहा। क्या करे, दूर से ही घृणा हुआ कि नहीं कोरोना, कोई पास में नहीं, भैया हम तो पास में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, दूर ही रहेंगे। क्या बिल बिला रहे हैं तो भी कोई ने ध्यान नहीं दिया, कोई ने ध्यान नहीं दिया। अब इसको हमने कर्म सिद्धांत पे ना घटित करके द्वेष बुद्धि में अपना लिए न, हमारे इनने था तबीयत खराब थी तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कि भाई साथ क्या करे, कर्म की जब उदयता होती है तो व्यवस्था ऐसी ही हो जाती है। श्रीमंत लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो कहा कि जड़ पदार्थों का अभिमान नहीं करना भाई, ये तो पुण्य लक्ष्मी पुण्य की दासी है। जहाँ तक पुण्य का उदय रहेगा ये सब संयोग हमारे पास बने रहेंगे, हमारे में चतुराई भी रहेगी, सब रहेगी। और जिस दिन पुण्य का उदय अस्त हो जाएगा सारी चतुराई और सारे संयोग एक क्षण में बदल जाएंगे, पता नहीं लगेगा कि क्या होता है। तो हमें विश्वास नहीं जमता, क्योंकि हमें कर्तृत्व बुद्धि से जुझे पड़े हुए हैं ना। नहीं साहब तो हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होगा। देखो अब देखो आप और हमारा मोह कितना तीव्र है कि इतनी विपदा आंखों से देखने के बाद भी हृदय में किंचित भी करुणा या वैराग्य का भाव नहीं जगता है। इतना सुनते हैं, सब अपनी अपनी दशा सुनाते हैं, अरे साहब ऐसा हुआ था तो कोरोना में हमारे साथ ऐसा हुआ, डॉक्टर भी देखने के लिए आए, पड़े रहे, चिल्लाते रहे, भोजन भी समय पे नहीं मिला, ये भी नहीं मिला है, अपनी सारी विपदा को बताते हैं, वो कौन सुने भाई। इसलिए तो कहा ना कि भाई डॉक्टर साहब मदन कुमार जी कहते थे कि भाई जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार तब तक तुझको माफ है, अवगुण करे हजार। जहाँ पुण्य का करार नहीं बिकता है तब तक हम हजार अवगुण करेंगे तो भी माफ हो जाएंगे, और जिस दिन पुण्य खत्म हो गया तो एक अवगुण भी इतना भारी होगा कि दुनिया की कोई ताकत उसे उस पीड़ा से रोकने में समर्थ नहीं होगी। सब लग जाता, बड़े 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 हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ कितनी गजब की बात की, जैसा कर्म बांधा था उसी के अनुसार भोजन पानी स्त्री पुत्र दारिद्रता संपदा आपदा प्राप्त हुई है। भोजन भी कैसे प्राप्त हुआ, जैसा कर्म बांधा था।
और कोरोना काल में कई लोगों को भोजन अच्छा भी मिला, क्यों? और कई लोगों को भोजन खाने को ही नहीं मिला। जिनके पुण्य का उदय था तो अनेकों ने व्यवस्था की है, और जिनके उदय पाप का था, व्यवस्था करने वाले भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। जिनने व्यवस्था का जिम्मा लिया था कि नहीं हम घर घर पहुँचा देंगे पाप के उदय में, वो भी उनके यहाँ नहीं पहुँचा पाए। इसलिए सब कर्माधीन। तो कितना निर्भय करता है, निर्भर करता है ये जिन धर्म हमको, कि तुम ये मत सोचना भाई कि आज जो जीवन जी रहे हैं कल भी वैसा ही जिएंगे, परसों भी वैसा ही जिए। अरे सब है हमारे पास के नहीं। हमारे विमल जी चले गए, भव्य मुद्रा प्रतिमा को देकर, हैं कितनी संपत्ति थी उनके पास, क्या है धार्मिक व्यक्ति, क्या का बड़े पंडित, वो राजकोट वाले पंडित जी साहब चले गए, उज्जैन वाले इंदौर वाले पंडित जी साहब चले गए, और भी बहुत सारे हैं ऋषभ जी जैसे। उदय किसी को छोड़ता थोड़ी, उदय किसी को नहीं छोड़ता भाई। और धर्मात्मा पुरुष है तो धार्मिक भावना से युक्त है, साम्य भाव से देह छोड़ते हैं, पूर्व का पाप कर्म नष्ट करते हैं, नया पुण्य संचय करते हैं, और आगे धर्म की आराधना फिर करेंगे। बड़े बड़े कैसे कैसे बच्चे बच्ची के दृष्टांत देखिए, छोटे छोटे, माँ को अलग रख दिया, बच्चे को अलग रख दिया, बच्चा बिल बिला रहा है, माँ बिल बिला रही है, तड़प रही है, क्यों है? कौन साथ दे वहाँ, कौन पूछने जाए? अंदर की गति उन्होंने ही जानी। जो अस्पताल में भी एडमिट थे ना, अपने अपने पुण्य पाप प्रमाण हो, सबका साथ बुरा हुआ हो ये भी नहीं है, लेकिन सबके साथ अच्छा हुआ हो ऐसा भी नहीं है। जिस जिसका जैसा जैसा उदय था वैसी वैसी व्यवस्था हो गई। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव किसी से ग्लानि नहीं करता है। वो कर्म के उदय को समझता, अपने ऊपर भी घटित करता है, अन्य पे भी घटित करता है। किसी का पाप कर्म का उदय हो है, अब ये ठंड का समय, इतनी ठंड पड़ रही, इतनी ठंड पड़ रही, फिर भी हम गर्म पानी से कैसे भी होकर नहा धो के स्वच्छ देते हैं, क्या देते हैं। और कई इतने गंदे हो रहे हैं, अरे तुम नहाते नहीं हो, कैसे नहाए? उसके पास क्या साधन क्यों नहीं है? नहाने की भावना तो है पर ठंडे में नहाता नहीं है, तो शरीर में मलिनता भी है, काला भी दिख रहा है, मसुल्ला भी दिख रहा है, तो दिख रहा है। हम उसे देखकर ग्लानि करते हैं, भैया दूर रहना, बदबू आ रही, बदबू आ रही। कि ये प्रकृति क्या है, किसका खेल है? वहाँ ज्ञानी विचार करता है कि देखो पाप कर दो। दशमी की कथा में आता ना, दुर्गंधदा है, कितना दुर्गंध था वन में, पर मुनिराजों ने किंचित भी ग्लानि नहीं की। 3 किलोमीटर तक हाँ, ऐसा बात। उन्हें पूछा एक ये बदबू काय की आ रही है? आचार्य महाराज ने ज्ञान से देखा, अरे भैया ये तो देखा कि ये जीव भव्य है, तो उसे उपदेश देने के लिए, और वहाँ उपदेश दिया, संबोधन दिया, क्या आगे में उसके परिणामों में निर्मलता आ गई। जितना बड़ा मुनिराज का अभिनय किया था, उतना ही फिर उसने मुनिराज का सम्मान किया, आगे जीवन उसका सुरक्षित हो गया। हमें भी ऐसा सोचना चाहिए, किससे ग्लानि करें, किससे द्वेष करें। बाहर पदार्थों से ग्लानि नहीं करना, ये व्यवहार निर्विचिकित्सा है। अंदर में दुष्ट से दुष्ट परिणाम किसी के नजर आ जाए, महान खोटे परिणाम नजर आ जाए, हमारे ज्ञान का विषय बन जाए कि इस जीव के परिणाम ऐसे हैं, तो भी उससे देश दुर्भावना नहीं करना। क्यों नहीं करना? जहाँ अज्ञानता है वहाँ परिणामों की दशा ऐसी ही चलती है। ऐसा समझकर सौम्य भाव बनाए रखो, और उसके परिणाम चेंज होने में कितने देर लगे, दुष्ट से अच्छे परिणाम होने में कितनी देर लगे, और अच्छे परिणामों में दुष्टता आने में कितनी देर लगी। संसार का तो क्रम है बदलते को बढ़ते घटते परिणामों का है क्या। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई संपदा आपदा पर अन्य किसी
को रोगी दरिद्री हीन निज मलिन देखकर परिणाम नहीं बिगाड़ता। क्या अन्य कोई अन्य जीव हो, रोगी हो, भयानक रोगी हो, क्या कीड़े कलबल कर रहे हैं, पेड़ सड़ गया, पीप बहरा है, पास निकट कोई जाता नहीं, कीड़े कड़बल कर रहे हैं, हा चिल्लाता है, डॉक्टरों के पास जाए तो ले जाओ भैया इसको तो दूसरी जगह, लेकिन कोई करुणा वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि वो उसका भी इलाज कर देता है। घर वाले कह देते हैं कि अभी तो बाहर भेजो भैया इनको, है उदय किसी को नहीं छोड़ता भाई। इसलिए यहाँ कहते हैं कि दरिद्री कोई बहुत पाप का उदय, भयंकर उदय, क्या करे, दरिद्रीता का कृपण जो होता है, दरिद्री हो गया, क्या करे। बहुत सारी बातें हैं। अच्छे कर्म में लगे, धर्म कार्य के पैसे को अपने जीवन में भोग करेगा तो आने वाला समय कैसा होगा, दारिद्र्यता का हो जाता है, आएगा तो वो दरिद्रपना आ जाए। कितनी मेहनत करे पैसे तक नहीं मिले। कई जीव ऐसे हैं सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं और सोचते हैं कि शाम को जाके पैसे मिलेंगे, हम बच्चों के लिए ले जाएंगे, खाएंगे, लेकिन ठेकेदार कहता आज कुछ भी नहीं है, कल आना, कल देंगे, आज पैसे ही नहीं है हमारे पास। या कोई कठोर परिणामी मिल जाए तो कि नहीं पहले पूरे काम करके जाएगा उसके बाद पैसे देंगे, तो वो रात भी उसको भूखी निकालना पड़ती है, बच्चे भी बिलबिलाते रहते हैं। क्या सबके साथ घटना घटती ऐसा नहीं है, कपन जिसका कर्म का उदय विपरीत है उनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती। ऐसे जीव को देख के विग्लानी नहीं करना। हीन मलिन देखकर परिणाम नहीं बिगड़ना, पाप की सामग्री जानकर कलुषता नहीं करता। क्या कह रहे हैं, पाप की सामग्री जानकर कि ये सब क्या है, ये पाप का उदय है। देखो भैया, जब तक इस विषय का निर्णय नहीं करेंगे ना, हम भले कितना ही कह देते, पाप के उदय को पाप का उदय तभी कहा जाएगा कि समझ में आया कि जब पाप के उदय में हम दुखी न हो तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुण्य के उदय को, पुण्य का उदय का विश्वास तभी कहा जाएगा कि पुण्य के उदय से मिली हुई वस्तु में हम अभिमान न करें तो। नहीं तो ये खाली ज्ञान का विषय है कि ये पाप का उदय नहीं, पुण्य का उदय नहीं, पाप का उदय। हमने जान लिया कि हाँ साहब ये पाप का उदय नहीं। अरे पाप का उदय कहने का मतलब क्या? तुम्हारे परिणाम कैसे आना चाहिए कि ये पाप का उदय है, तो समता भाव आना चाहिए। कदाचित विकल्प आ गए तो फिर अपने विकल्प को समेटो कि करे ये तो क्या है, ये तो कर्म का उदय है, मेरा ज्ञायक आत्मा तो इससे भिन्न है और मैं दुखी भी हो जाऊंगा तो भी उदय तो अपनी स्थिति पूरी किए बिना जाने वाला नहीं है। इसलिए स्वाध्याय तो हजारों लाखों सुनते हैं, लेकिन पाप पुण्य का विश्वास तो किसी बिरलों को होता है। क्या समझा? धर्म तो करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन अपने पुण्य पाप पे भरोसा बिरलों को होता है। देखो जितनी भी सतिया थी ना, वह कह रही थी कि हमारा पाप का उदय है। किसका? देखो, तो उनने किससे द्वेष की, किससे दुर्भावना की? तो विश्वास हुआ ना है कि हाँ हमारे पाप का उदय है। हम कहते हैं कि पाप का उदय है, लेकिन दुखी हो रहे हैं, तो पाप का उदय बताने का फायदा क्या? फायदा तो यही था कि उदय समझकर उससे जुड़ान नहीं करना,
उस समय धैर्यता रखना, शक्ति न हो सहन करने की, बहुत परिणाम हो रहे हैं तो ऐसे परिणाम करे कि जिससे दुर्भावना न हो। सहन करना अलग और सहन के साथ दुर्भावना होना अलग। एक तो इतना पीड़ा आ जाए कि सहन नहीं हो रही तो घबराहट हो रही है, वहाँ तक तो ठीक है घबराहट होना, लेकिन उसके साथ दूसरों का के प्रति दुर्भावना करने लग जाए तो वो तो खतरनाक रोध्यान हो जाता है, वो रोध्यान हो जाता है। ये उपसर्ग परी से आते हैं मुझे सहन करते हैं, पर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं बात है। जिनने हमारा उपसर्ग किया उनका ऐसा हो जाए कि जिनने ऐसा किया कि ऐसा हो जाए कि नहीं, तो ही तो है। आगे की व्यवस्था इससे जो सवेरे चर्चा चल रही है, हाँ हाँ, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। हाँ, ज्ञान मात्र सब उदय अवस्था है। आत्म से पृथक तन धन, सोच रे मन कर रहा क्या, लखी अवस्था कर्म जड़ की, बोल इनसे डर रहा क्या। ये किसकी अवस्था है कि ये तो कर्म जड़ की अवस्था है। हम किसकी अवस्था मान रहे हैं? पुण्य के उदय को जानकर उसमें लिप्त ना होना ही तो पुण्य का उदय जाना हमने, और तन्मय हो रहे हैं, उसी में मस्त हो रहे हैं, तो फिर पुण्य का उदय क्या? ज्ञानी को पाप के उदय में पाप का बंधन नहीं होता, पुण्य के उदय में और ज्यादा पुण्य का बंधन होता है। कितना? तो ही तो ज्ञानी बनता है ना काय का, कि पाप के उदय में पाप का बंधन नहीं होता, वो समझता कर्म की अवस्था तो शांत भाव बनाए रखता है, और पुण्य के उदय में लिप्त नहीं होता है, तो इतने मंद भाव रहते हैं। अंदर में तो आत्म वस्तु का स्वरूप की जानकारी है ही, पर बाहर में इतना होता है कि जबरदस्त पुण्य संचय हो जाता है। हमें क्या है कि पाप के उदय में भी हमारे खेद बुद्धि, जितना उदय नहीं था उससे ज़्यादा बन, और पुण्य के उदय में मस्त हो गए, तो वो पुण्य का उदय भी पाप में बदल गया। काय में बदल गया? कि पाप में बदल गया। हमें ये विचार करना है। सदाशिव दास जी ने तो बहुत उत्कृष्ट बात लिख दी भाई, देखो। इसलिए तो हर समय अपन कहते हैं कि भैया जब एक रतन अनमोला तो रत्ना करो कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। एक सम्यक दर्शन कितना पवित्र है, तो आत्मा की अनंत निर्मलता कितनी पवित्र होगी भाई, है। जिसकी चर्चा सुनने में ही ऐसा लगने लग जाता है कि ओ हो, तो वस्तु स्वरूप कितना सुंदर है क्या। इसलिए फिर ग्लानि नहीं होती, घृणा नहीं होती, द्वेष नहीं होता। जीव तो जीव है, एक इंद्री, द्विइंद्री, तीन्द्री, चारेंद्री, पंचेंद्री, तिरेंच पशु है, इनके प्रति भी ग्लानि नहीं। क्या करे, उदय है। अब सुअर का स्वभाव है कीचड़ में रहना, भिष्टा खाना, वो हम अरे कैसा क्या, ये इसका पाप का उदय है, तो उसे ग्लानि करना का मतलब क्या है? उसके अंदर जीवराज है, उससे ग्लानि कर रहा है। उसके निकट जाने की बात नहीं है, अपन स्वरूप समझकर ये तो समझे कि ये अवस्था किसकी है, किसकी अवस्था है बताओ। पाप के उदय में बनेगा कि पुण्य के उदय में बन जाएगा? चलो है ऐसे यहाँ कहते हैं कि दरिद्री हीन नीच मलिन देखकर परिणाम नहीं बिगाड़ता, पाप की सामग्री जानकर कलुषता नहीं करता, मल मूत्र कीचड़ आदि द्रव्य को देखकर, भयंकर शमशान वन आदि क्षेत्र को देखकर, भयरूप दुखदायी काल को देखकर, दुष्टपना कड़वापना इत्यादि वस्तु के स्वभाव को देखकर,
अपने परिणामों में क्लेशित नहीं होना, वह निर्विचिकित्सक अंग सम्यक दृष्टि के होता ही है। होता भी है नहीं कहा, होता ही है। इन सारे परिणामों से हमारी भीतरता की पहचान होती है कि नहीं, मुझे तो ग्लानि आ जाती, जरा जरा चीज में न जाने कैसे भाव आ जाते हैं, न जाने करे भैया अपने परिणाम को सुधारो, क्लेशित नहीं होना, द्वेषित नहीं होना। समझाने के लिए बहुत है। दुर्गंधता से न हो और दुर्गंधा से हट जाए वो बात अलग है। अरे कई बदबू आती से नहीं हो रही, जीव घबराने लग जाता है, हट जाता है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है? शास्त्रों में तो मुनिराज का दृष्टांत देते हैं कि मुनि तन मलिन न देख गिनावे है। उदय राजा की कथा आती है, फिर देवताओं ने उसकी परीक्षा ली, सम्यक दृष्टि था तो मुनि बनकर आए हैं, और आर लेके उसी के ऊपर, लेकिन उसने बहुत शांति भाव से कैसे है, ये जितनी मलिनता है पुण्य का उदय के बिना कुछ नहीं है भाई। जितनी आपको आप और हम कह रहे हैं स्वच्छता में रहते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, तो ये पूर्व में कोई अच्छा बंधन किया था तो उसका है। और यहाँ अभिमान करेंगे, इसी में मस्त होंगे, दूसरे को ग्लानि देखकर द्वेष करेंगे, दुर्भावना करेंगे, तो आने वाले समय में हमारा भी जन्म वहाँ हो जाए तो आश्चर्य की कोई बात थोड़ी होती है। हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो जीव रह रहे हैं वो भी तो कभी न कभी ऊंची पर्याय में रहे होंगे। क्यों, कैसे इस भूमि तल पर ऐसे हैं। आप और हम कह रहे नहीं साहब, हमारे कमरे में तो 2 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं ठहरते। ऐसे ऐसे हैं कि एक एक कमरे में 10-10 जने सोते हैं, 15-15 जने सोते हैं। लेटरिन बाथरूम एक का उपयोग सब होती है। उदय दिन की ऐसी हो तो व्यवस्था ऐसी हो जाती है, क्या करें हैं? सोचो, चिंतन में लो इनको, इन सब बातों को लेकर। अरे साहब ऐसा थोड़ी हो, ऐसा ही होता भाई। आज तो इतनी उन्नति हो गई बाहर में, पुराने समय में तो ये भी नहीं था क्या? तो वैसे ही अब करते रहो। जितना जितना इसका विकास हुआ है ना, हम जिसे विकास कह रहे हैं आत्मा का, वो हास है। जितना जितना विकास हो गया ना, हमारे परिणाम उतने उतने खराब होने लग गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब फ्लश लेटरिंग नहीं थी, ये नहीं थी, तो घर में एक में सब थे, कितना, और कोई ग्लानि नहीं थी, चल रहा था। और वहीं भिष्टा तोकने वाले भिष्टा आते तोकते ये सब करते थे। अब जरा सा जितनी साफ सफाई हो गई, परिणाम उतने कैसे होने लग गए। जरा सी कहीं ये देख ले तो परिणाम बिगड़ने लग जाता। अरे ऐसा ऐसा ऐसा। तो आत्मा का तो हास्य हो गया, परिणामों का तो हास्य हो गया है। ग्लानि बढ़ती चली गई। जिनको लगता नहीं है कि ग्लानि का परिणाम मेरे अंदर अशुभ भाव पैदा करता है, और सम्यक दर्शन तो दूर ही रहता है। ग्लानि वाले को सम्यक दर्शन होता नहीं, और सम्यक दृष्टि को ग्लानि का भाव आता नहीं। सोचे, हम इस बात को विचार करें, चिंतन में लें। इसलिए एक के गुण इतना है, निशंकित में कैसे निशंक बनाया, निर्वांछक गुण में, निकांचित में किसी सांसारिक वस्तु की चाह नहीं, धर्म कार्य के फल में सांसारिक विषयों की इच्छा नहीं, और तीसरा ये निर्विचिकित्सक। अशुभ कर्मों का उदय हो तो फिर विपरीतता मिलेगी। क्या तो पूजा ने सब बोलने में ही आनंद आता, अर्थ समझते नहीं है, न समझ भी जाए तो धारणा में रखते हैं, चिंतन में ले। उत्तम वो चांडाल हो, भूप कीड़ों में गयो। क्या
पहले तो अर्थ ही नहीं समझ में आया, फिर अर्थ समझ लिया तो क्या, अरे जीव तो उत्तम होकर भी तेरा जन्म चांडाल में हो गया, राजा बनकर भी तू कीड़ों में चला गया, भिष्टा का कीड़ा बन गया है। लेकिन हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हम तो बोलते हैं तो बोलते हैं, हमें तो वही ग्लानि का भाव, वही द्वेष भाव, वही दुर्भावना भाव, धर्म और धर्मात्मा की महिमा तक हमारे जीवन में नहीं आती है, वितराग सर्वज्ञ भगवान की महिमा तक हमारे जीवन में नहीं आती है। हम तो ये सोचते कि नहीं क्या, अरे ये जितनी बात करते हैं, अरे साहब उनको इतना समझाया, इतना बुझाया, इतना करा, फिर भी नहीं माने तो देखो उनका फल वो भोग रहे हैं। अरे जब उदय विपरीत होता है तो किसी की बुद्धि काम नहीं करती है। संसार की तो रीत ऐसी है, सो जने भी वो समझाएंगे और होनार उसकी खोटी है तो नहीं समझ में आए, और होनार अच्छी होती है तो बस समझ में आती है। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है। हाँ, क्या जैसी गति वैसी मति, मतलब जैसी गति आगे की तय, दो ही बात होती है। देखो जैसी मति वैसी गति, वैसी गति वैसी। पहला पॉइंट है कि जैसी मति होती है वैसी गति होती है। दूसरा कहे जाते हैं कि अगर गति खोटी बन गई है तो मति तेरी अब गंदी ही होगी, अच्छी मति नहीं होगी। क्या समझा? अब वो नरक आयु बांध ली है तो अब तू इस संयम के मार्ग पे नहीं आ सकता है, तत्व ज्ञान के मार्ग पे नहीं आ सकता है। दुर्गति बन गई है तो नहीं बन गई, ज़्यादा ज़्यादा सम्यक की आराधना कर सकता है, संयम के मार्ग पे नहीं आ सकता है। चाह के भी परिणाम नहीं सुधरते, रोज सोचता है कि नहीं ये नहीं करूं, ये नहीं करूं, फिर भी परिणाम 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 है। अब कहते कि क्या करें बेटे, दोनों ही हालत में संतोष रखना है। एक पहली दृष्टि से कि नहीं, अगर हमें अच्छी गति में जाना है तो अच्छी मति रखना चाहिए। क्या 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 कहते हैं, हमें अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, देवदास शास्त्र गुरु की आराधना करना चाहिए, धर्म और धर्मात्मा के प्रति उत्साह रखना चाहिए है। दिगंबर संत हो, कोई भी हो, भावलिंगी हो, ज्ञानी हो, उनके प्रति बहुमान आना चाहिए है। तो कहते अच्छी मति तो अच्छी गति, और फिर कहते हैं कि जैसी गति वैसी मति। क्या? अब जिसकी स्वर्ग आयु बन गई है उसकी मति भी उसके अनुरूप चलने लग जाएगी। कैसी चलने लग जाएगी? जिसकी नरक आयु बन चुकी है तो उसकी मति भी कैसी चलेगी? क्योंकि वो नरक जाना है तो नरक के कारण तो पूरा ढूंढना पड़ेगा ना, कारण बिना कार्य कैसे होगा? और मनुष्य गति में तो आया और एक अंतर्मुहूर्त में ही वापस देह छोड़ सकता है, कितना। लेकिन नरक में तो चला जाएगा, अगर उसकी आयु बन गई है तो उसको 10,000 वर्ष तो कम से कम व्यतीत करना ही है। तो 10,000 वर्ष व्यतीत करने के लिए उसे उतने परिणाम तो बिगाड़ने ही पड़ेंगे ना। फल काय का आएगा? बिना भाव किए तो कोई नरक मिल नहीं सकता है। इसलिए जहाँ जिस अपेक्षा से चर्चा हो समझ लेना। कई जगह कहते हैं जैसी मति वैसी गति होती है, कई जगह ये कहते हैं जैसी गति होती है वैसी मति होती है। तो अपनी जगह वो पास है। और आयु नहीं बंधी हो, आज हमारे खराब परिणाम हो रहे और आयु का बंधन नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, कल परिणाम सुधर जाएंगे। क्या समझ में आए? लेकिन बन चुका है तो फिर क्या करेगा? फिर उसमें इतना ही कर सकता है कि स्थिति को कमजोर कर सकता है, लेकिन आयु में भेद नहीं कर सकता। नरक आयु तो नरक में ही जाना पड़ेगा, 7वीं की जगह पहले में आ जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा उसको। तीसरे में आ जाएगा लेकिन जाना तो पड़ेगा उसको। क्या? इसलिए निर्विचिकित्सक का अर्थ ऐसा गुण सम्यक दृष्टि को होता ही है
कि बाहर में वस्तु के स्वरूप को समझकर, पौद्गलिक क्रिया समझकर उनसे ग्लानि नहीं करता, और भीतर में अज्ञान, राग, देश, मोह तीव्र किसी जीव के जीवन में हो तो भी उसके प्रति ग्लानि नहीं करता। इसलिए धर्म कार्य में लगे हुए जीव भी, ये जो दिखाई देते अंदर से धर्म नहीं हो और धर्मात्मा का भेष करके खोटे कर्म कर रहे हों, तो उनके परिणाम भी समझ में आ जाए तो समझाना तो सही है, पर द्वेष दुर्भावना उनके प्रति भी नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? ग्लानि नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? जहाँ अज्ञानता वहाँ परिणाम ऐसे ही चलते हैं। क्या कर सकता है जी? और रखेंगे तो क्या होगा? हम देश करेंगे तो क्या उसका परिणाम सुधर जाएगा? और हमारे देश के परिणाम का फल किसको भोगना है? हमें ही भोगना। कहीं कहते ना, आजकल तो व्हाट्सएप चलने लगे जगह जगह की, और वहाँ सब ऐसा हो गया, उनने ये किया। समझना, बोलना, लेकिन भीतर में नहीं। क्या करे जी? अन्य मत में भी होते हैं, जिन मत में भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। और हमें अपना सुधारा करना है तो अपने परिणाम को सौम्य भाव बनाओ। उदय किसी को नहीं छोड़ता। चक्रवर्ती के शरीर में कोड़ आ सकता है, ऐसा मुनि दशा में सनत चक्रवर्ती के हैं, वादी मुनिराज के शरीर में कोड़ आ सकता है। जो ज्ञानी जीव थे, क्या कर सकते? आप और हमारे भी क्या कर? समय बदलते देर थोड़ी लगती किसी के भी समय में। 10-10 किलोमीटर जो दौड़ लेते थे, वो 2 कदम भी दौड़ नहीं पाते हैं। क्यों? बिना सहारे के जो घूम लेते थे, अब वो 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिनकी एक आवाज में लोग थर थर काँप करते थे, मुख से आवाज तक नहीं निकल रही है। ऐसे संसार में नहीं है ऐसी व्यवस्था, है ऐसी व्यवस्था। कौन? ये जिनवाणी हमें ज्ञान करा रही है, परंतु होता क्या कि हम इसको धारणा में रख के चिंतन में नहीं लेते हैं ना, बस। और ये 2 ही शब्द सीख लिए आपने, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय। आपके पाप का उदय आ गया साहब, वो कहता आपके पुण्य का। अरे पाप का उदय में दुखी ना होना हो तो ही तो पाप का उदय समझा जाएगा। बोलो क्या 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 समझाया जाएगा? पाप का उदय का मतलब क्या? ये हमें कहा कि ये भाई पाप का उदय आ गया, ये बीमारी आ गई, पाप का उदय। दुखी मत हो, क्लेशित मत हो। कई लोगों को तो ऐसे ऐसे भावना हो जाते हैं पाप के, जब मैं ही था क्या दुनिया में, एक मैं अकेला, मेरे ही कोई आना था रोग, इतने लोगों को नहीं आया, इतने लोग ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं, उनको नहीं आया, मेरे को ही आया। कि भैया ये फिर तेरा उदय का कहाँ तेरा भरोसा है? क्यों? अपने पाप के जितना उदय आएगा वैसी व्यवस्था मिलेगी। क्या है? और एक क्षण में पुण्य का उदय आ जाए, कितना भयानक विशाल पुण्य का उदय आ जाए। इधर तो शरीर में ग्लानि, रोग बिलबिला रहा है, भयंकर तकलीफ हो रही हो, और पुण्य का उदय हो जाए, आयु पूर्ण हो और स्वर्ग का देव बन जाए, निरोगी शरीर का धारी हो जाए। काय का है? क्यों? निरोगी शरीर। यहाँ उदय ऐसा था, बोल भी नहीं पा रहा था, ये भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आयु पूर्ण हो गई। और ऐसे ही पुण्य के उदय से पाप का उदय आ जाए, है कि स्वर्ग का देव, और बंधन ऐसा बांध लिया विषय कषायों में मस्त रहकर, तो वहाँ से सीधा एक इंद्रिय पर्याय में आ जाए। कहाँ एक इंद्रिय पर्याय में आ जाए? कितना ज्ञान की हीनता। संगी से संगी बन जाए वहाँ तक तो चलो, और जो विमानवासी हूँ थाय, है ना, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो कहाँ तो पंचेंद्रिय और कहाँ थावर पर्याय, स्थावर पर्याय। जहाँ विचार कर सकता था, अब विचार रहित हो गया।
जहाँ अनेकों जगह जा सकता था, देख सकता था, अब एक जगह जाके खड़ा हो गया। सर्वज्ञ के ज्ञान में सब है भाई। अपन ये जो चर्चा करें इसलिए पाप के उदय कह रहे हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि पाप का उदय क्या है, पुण्य का उदय क्या है? और दूसरों पे घटित तो बहुत जल्दी किया जाता है। देखो, इसमें थोड़ा सा अपन चिंतन में जाए तो ये विचार करना क्या कि दूसरों में पाप का उदय दिखे तो आनंद नहीं आना चाहिए, और अपने में पुण्य का उदय दिखे तो भी आनंद नहीं आना चाहिए। दूसरे का पुण्य का उदय दिखे तो उत्साह आना चाहिए, अपना पाप का उदय दिखे तो घबराना नहीं चाहिए, मतलब शांत भाव रखना चाहिए। और स्थिति पर तो कोई बात नहीं। हम दूसरे के पुण्य के उदय को देख के झुलसते हैं तो ये फिर नीचे की ओर, अपने के पाप के उदय को देख के दुखी होते हैं तो फिर कचाई बढ़ती है। दूसरे के पाप के उदय को देखकर आनंदित होते हैं तो फिर संसार बढ़ता है। अपने पुण्य के उदय को देख के मस्त होते हैं तो संसार बढ़ता है। इसलिए इन सब बातों का गहराई से विचार करना चाहिए, चिंतन करो। कोई किसी के हाथ में कुछ नहीं है, एक एक परमाणु। अपन ने कई बार इस चर्चा की है, शरीर का नख से लगाकर केस तक, ये पूरी अपनी बॉडी जो है ना, एक नख से लगाकर केस तक और एक पैसे से लेकर चक्रवर्ती के वैभव तक की प्रक्रिया कर्म के अधीन है, अपने अधीन कुछ नहीं है। किसके अधीन? ये कर्म के अधीन। अपना पुण्य का उदय होगा तो बुद्धि अपने उसके अनुकूल चलेगी। व्यवहार में हम कहते हैं हमने कर लिया, हमने ये बना, हमने ऐसा कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया भाई। ये शरीर का एक एक परमाणु अगर मोटे पतले से मोटे हो रहे हैं तो कर्म का उदय है, और मोटे से पतले हो रहे हैं तो कर्म का उदय है। दिन रात प्रयत्न करने पर भी अगर हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो कर्म का उदय है, और सामान्य कार्य से स्वस्थ हो गए तो भी अपने ही कर्म की उदयता है। इतने साल इस शरीर में रह लिए, ये भी अपने कर्म का उदय है। और कोई मनुष्य जीवन में आके क्षण मात्र में निकल गया, कुछ वर्षों में निकल गया, तो ये भी कर्म का उदय है। अपने हाथ में क्या है? ये एक चीज है। स्वभाव दृष्टि से देखो तो कि जानना 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 ये तेरे हाथ में है। उदय अवस्था को जानना तेरे हाथ में है, बस इसको जान तू। ये जिनेंद्र भगवान के निकटता में आके बैठ गए, ये भी हमारा महापुण्य का उदय है। इसमें भी हमारे करने से नहीं, इसमें हमारा पुण्य खर्च हो रहा है। कि क्या खर्च हो रहा है? ऐसे ही थोड़ी यहाँ आके बैठ गए तो कहीं फ्री में बैठ गई। ये पुण्य खर्च हो रहा है। पुण्य खर्च होकर इनमें रत रहे तो इससे कई गुना ज़्यादा पुण्य का बंधन हो जाएगा। और नहीं वो रत पच नहीं हुए और आए और सुन के चल दिए, कोई विचार नहीं है, तो पुण्य जितना खर्चा हुआ है उतना भी बंधा के नहीं बंधा। अभी ये क्या पता हमें कि उतना भी हमने बांधा के नहीं बांधा, क्या पता है। यहाँ ये मन ही नहीं लगा, न जाने क्या विचार और करें क्या है, तो पुण्य भी नहीं बंधा। आ तो गए थे पुण्य के उदय से, पुण्य भाव नहीं हुआ तो नया पुण्य का बंध भी नहीं हुआ। कछाए मंद नहीं हो तो पुण्य बंध भी नहीं हुआ। देखो कर्णानुयोग का वो सिद्धांत उठा के तो यही बात आएगी भाई। एक एक है। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लखी लायो है। तो ऐसे ही थोड़ी है, महाभाग्य का उदय आए तब जाकर ऐसे जिनेंद्र जिनवाणी और ऐसे आचार्य भगवंतों की देशना हमें पढ़ने सुनने को मिलती है। सामान्यता में तो हम कह देते अरे साहब देखो हमने ये कर लिया, ये कर लिया है।
और इस कोरोना काल में सबके उदय को देखो आप जरा, हम कभी गौर नहीं करते ना। लोग तरस गए भगवान के दर्शन करने के लिए, काय के लिए? जिन बिंब निहारने के लिए तरस गए, जिन वचन सुनने के लिए तरस गए, और किसी किसी के भाग्य में ऐसा भी बना रहा तो उन्हें सब अवसर भी मिल गए। किसके हाथ में है? ये नहीं है। कोई चाह के भी ज्ञानियों की निकटता चाही, उसको नहीं मिल पाई कि नहीं हमें संबोधना, हमें विचार करना। देखो आप और हम साधारण बंधु क्या आपस में विचार करते हैं, देखो भैया कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए लगे तो मुझे संबोधने आना, मुझे अच्छे शब्द सुनाना। लेकिन भाग्यहीन है तो फिर क्या करें? बोलो, कौन संबोधने आएगा? कौन बताएगा? कोई नहीं मिलेगा, नहीं जा पाएगा। भावना होने पर भी नहीं जा पाएगा, संबोधने की भावना रखते हुए भी नहीं संबोध पाएगा। ये सब उदय अवस्था है। काय के अंदर प्रकरण चल रहा है ये अपना निर्विचिकित्सक गुण में, ग्लानि के अभाव में। इतना विचार हमें चिंतन में कि नहीं भाई मेरे करने से कुछ नहीं, ये तो सब पुण्य पाप के खेल हैं। जब पुण्य का उदय होता है तो सारे पदार्थ अनुकूल। दानत राय जी के भजन में आता है ना, पुण्य उदय सुख की बड़वारी, और पाप उदय दुख होत अपारा। पुण्य पाप दो संसारा, धानत देखन जानन हारा। मैं तो देखन जानन हारा। पुण्य उदय सुख की बड़वारी। पुण्य उदय हो तो काय की बड़वारी? सुख है ना क्या? बाह्य पदार्थ की अनुकूलता। वास्तविक सुख तो पुण्य के उदय में भी नहीं है, लेकिन जब लौकिक भाषा का बात करते हैं, जिसका पुण्य का उदय होता है ना, सब प्रकार की अनुकूलता, जो चाहे सब जितने आएंगे प्रशंसा करने वाले आएंगे। और पाप उदय दुख हो तो अपारा। पाप का उदय हो तब अपार दुख वेदना होती है। सब साधन दे रहे हैं सुख के, और उसके उदय में उसे सब दुख लग रहा है। क्यों? बीमार हो जाए ना, अशक्त तो हो जाए, चला नहीं, डॉक्टर ने कहा, तो घर वाले उसके लिए अच्छा मौसम्बी का जूस बना के लाते हैं, नारियल पानी। लेकिन उसका उदय खोटा, तो उसको वो भी चिड़चिड़ाहट आती है, अच्छा नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? वो लगता है। और ऐसे ऐसे दृश्य होंगे कि हाथ में ले फेंक देता है। क्या करता है? फेंक देता है। तो ये पाप के उदय की प्रक्रिया है कि उसके भोग में नहीं है। और पुण्य का उदय हो तो जहाँ नहीं जगह हो वहाँ भोग मिल जाते हैं। तो कहते पुण्य उदय सुख की बड़वारी, पाप उदय दुख होत अपारा। और पुण्य पाप दो संसार। पुण्य और पाप के उदय कहाँ है? ये दोनों संसार में है। तो दानत राय जी कहते हैं कि मेरा काम क्या कि मैं तो देखन जानन हारा। देखन जानन हारे का मतलब क्या? कि पुण्य के उदय में बड़प्पन का अनुभव न करे, सुख का अनुभव न करे, और पाप के उदय में दुखी न हो। अंतिम बात की कल्पना करते हैं, जिसमें अपन ने मेरी भावना की भावना में अपन ने कहा था कि होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं बहेगा। ये पुण्य का उदय हो, मग्न नहीं फूलना, अपने आप में फूल नहीं जाना। क्या? और इस पुण्य के उदय से दुनिया का कल्याण, कल्याण का मतलब व्यवहार हित करो। जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है सारी दुनिया को प्राप्त हो, उससे वो अच्छाई प्राप्त हो। दुखियों के प्रति करुणा का भाव रखो। और पाप का उदय आए तो घबराना नहीं। पर्वत नदी शमशान भयानक। पाप के उदय में मिलती है पर्वत नदी शमशान और भयानक, काय के उदय में मिलती है। पुण्य उदय में तो महल और इनमें रहेगा। कहाँ रहेगा? नगर में रहेगा, सिटी में रहेगा, अच्छी जगह रहे। और पाप का उदय हो गया तो वहाँ जाएगा। तो कहते हुए घबराने की जरूरत नहीं है, ग्लानि नहीं करना।
प्रारंभिक भूमिका में तो इतनी समझ बने ना तो ही तत्व का अभ्यास पक्का होता है कितना। इसलिए जिनवाणी माता सदा सुखदास जी ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया भाई, देखो सही अद्भुत शब्द का प्रयोग किया। इसलिए आप और हम सभी जीव बहुत ही अच्छे परिणाम को बनाते हुए तत्व अभ्यास करते हुए भीतर से ग्लानि भाव का भाव करते हुए ऐसी पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहें, यही मंगल भावना है।